यही कहे हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्पॉट फिक्सिंग मामले में दिल्ली पुलिस ने कसा शिकंजा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अजीत चंदीला का साथी मनीष गुडेवा शिकंजे में। बाबूराव यादव की तलाश जारी। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग पर नया कानून बनाने पर हुई चर्चा। कानून मंत्री ने खेल मंत्री से की बातचीत। अजय माकन ने की बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाने की मांग। फिक्सिंग पर बीसीसीआई ने खड़े किए हाथ। बैठक में आरोपी खिलाड़ियों पर आजीवन प्रतिबंध पर नहीं हो सका फैसला। बोर्ड ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया भरोसा। तीन दिन के भारत दौरे पर पहुंचे चीन के प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह से करेंगे मुलाकात। सीमा विवाद समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। और राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में गर्मी का तांडव। कई जगहों पर पारा 47 डिग्री के पार। गर्म हवाओं और चिलचिलाती धूप ने लोगों का जीना किया मुहाल। अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बीजेपी ने राज्य प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो वरुण गांधी पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी बनाए गए हैं। बीजेपी ने राज्य प्रभारियों का नाम घोषित कर दिया। अनंत कुमार मध्य प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं। ओपी माथुर को गुजरात के लिए प्रभारी बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान बिहार बीजेपी के प्रभारी होंगे। बीजेपी ने राज्य प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। जिस तरीके से 2014 के चुनाव करीब आते जा रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट बढ़ती चली जा रही है, उसी का एक नमूना देखने को मिल रहा है कि बीजेपी ने राज्य प्रभारियों का नाम घोषित कर दिया है। स्मृति ईरानी को गोवा बीजेपी के लिए प्रभारी बनाया गया है। राजीव प्रताप रूडी को महाराष्ट्र के लिए प्रभारी बनाया गया है। प्रभात झा आंध्र प्रदेश के प्रभारी होंगे। बलबीर पुंज को हिमाचल प्रदेश के लिए बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है। अमित शाह यूपी बीजेपी के प्रभारी होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी ने अपने राज्य प्रभारियों के नाम घोषित करने एक लिस्ट जारी की है, जिसमें राज्य के प्रभारियों के नाम घोषित किए हैं। बीजेपी ने स्मृति ईरानी को गोवा की जिम्मेदारी सौंपी है। गोवा की प्रभारी होंगी। राजीव प्रताप रूडी महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, बनाए गए हैं। और प्रभात झा को आंध्र प्रदेश के लिए प्रभारी बनाया गया है। तो बीजेपी ने फिलहाल अपनी कमर कस ली है चुनाव को लेकर। बलबीर पुंज को हिमाचल प्रदेश का प्रभार सौंपा गया है। अमित शाह यूपी बीजेपी की कमान संभालेंगे प्रभारी के तौर पर। और इसी खबर पर ज्यादा बात करते हैं। हमारे संवाददाता अरुण धाटा फोनलाइन पर मौजूद हैं। अरुण, बीजेपी ने प्रभारियों की लिस्ट जारी की है, क्या लगता है 2014 को लेकर कसरत शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर, क्योंकि जिस तरह से आज राजनाथ सिंह ने अपनी जो तमाम टीम है प्रभारियों की वो तैयार की है। और देखिए, टीम में अगर हम देखें तो जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वो लोग जो है वो इस पद को कहीं ना कहीं लगता है कि इंतजार कर रहे थे उन्हें ये पद मिलेगा। लेकिन सबसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर संदेहजनक और सरप्राइज करने वाली बात यह है कि जिस तरह से अमित शाह को जो है उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर हम बात करें तो बहुत सारे सांसद, सबसे ज्यादा सांसद वहां से आते हैं लोकसभा के, और ऐसे में अमित शाह जैसी हस्ती को वहां का प्रभारी बनाना, जिनके ऊपर काफी ज्यादा एलिगेशंस लगे हुए हैं, आरोप उनके ऊपर है, हालांकि वो बरी हो चुके हैं, लेकिन उन्हें फिर भी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी देना, कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह ने जो लिया है ये काफी बड़ा फैसला है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह आपने बात की कि आगामी जो चुनाव है, लोकसभा के चुनाव हो चाहे उससे पहले विधानसभा के भी जो चुनाव आने वाले हैं, वो भी जो है एक मद्देनजर रखा गया है। तो देखना ये होगा कि अब जो ये प्रभारियों की टीम तैयार की गई है, क्या ये अब अपनी अपनी स्टेट में
कब से जो है वो प्रोग्राम शुरू करते हैं, कब से कार्यभार संभालते हैं और किस तरह से जो है 2014 के चुनाव में जो है भाजपा को ले जाते हैं। जी, लेकिन अरुण, अमित शाह को अगर यूपी का प्रभारी बनाया गया तो इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? क्योंकि हर चुनाव में बीजेपी एक एजेंडा लेके उतरती है, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद की याद आती है, हर एक इलेक्शन में उसी को देख के वोटों का ध्रुवीकरण भी होता है। अमित शाह को प्रभारी बनाए जाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, जिस तरह से अमित शाह की अगर हम छवि देखें तो गुजरात दंगों में उनका हाथ है और हालांकि कोर्ट ने उन्हें जो है वो बरी कर दिया है, वो जेल में भी कुछ महीने रहे, उसके बाद कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। ऐसे में जो उनकी छवि है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के काफी बहुत ज्यादा क्लोज है, वो होम मिनिस्टर रह चुके हैं। इसी को जोड़कर यह प्रश्न किया गया है, क्योंकि कट्टर हिंदू नेता के तौर पर अगर देखा जाए तो उनकी एक छवि बन चुकी है। जिस तरीके से उनका नाम आया था गुजरात दंगों में, क्या प्लानिंग हो सकती है बीजेपी आला कमान की इसके पीछे, कि जो वोट जो उनसे छिन चुका है वो वापस पाना चाहते हैं, जिसकी जो एक धर्म की राजनीति बीजेपी पहले करती रही है राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, क्या उससे जोड़कर देखना चाहिए इसे? जाहिर तौर पर, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी अपनी छवि सुधारने में लगे हुए, अगर आपको याद हो तो तमाम वो मुल्क का दौरा कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छवि सुधार रहे हैं और वही चीज यहाँ पर अमित शाह के लिए इंप्लीमेंट होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश है, बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, वहां का उन्हें प्रभारी बनाया गया है और जो उनकी छवि खराब हुई है, मकसद यहाँ ये लग रहा है कि उनकी छवि में थोड़ा सुधार करने के लिए, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में उनकी छवि सुधर जाती है तो कहीं ना कहीं देश का आधा हिस्सा जो है वो कवर हो जाता है। तो ये भी यहाँ पर कारण रह सकता है, क्योंकि बहुत अहम स्टेट है उत्तर प्रदेश, ऐसे में उसकी जिम्मेदारी अमित शाह को देना ये बहुत बड़ा फैसला है और माना ये जा रहा है कि छवि जो उनकी खराब है वो सुधारने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के चुनावों में। जी देखना होगा, वक्त बताएगा कितनी छवि सुधरती है, कितने फायदे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण धाटा, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने होते हैं। तो बीजेपी ने अपने राज्य के प्रभारियों की एक लिस्ट जारी की है, अमित शाह का भी नाम है, वरुण गांधी का भी नाम है, स्मृति ईरानी का भी नाम है। देखना होगा कि इससे बीजेपी के हालात कैसे सुधरते हैं आने वाले 2014 में। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त बुलेटिन में यूपी से मोदी को चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है, ऐसी एक बड़ी खबर आ रही है। बीच में चुनाव, बहुत बड़ी बात है कि मोदी को चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है। यूपी से अमित शाह को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। राजनाथ सिंह ने अमित शाह की तारीफ की, उनकी तारीफ में, उनकी शान में कसीदे गढ़े। अमित शाह ने अच्छा काम किया है, ऐसा राजनाथ सिंह का कहना है। तो एक बड़ी खबर है इस वक्त की कि राजनाथ सिंह अमित शाह की तारीफ करते हैं। उनका कहना है कि अमित शाह ने अच्छा काम किया है। हालांकि विवादित रहे अमित शाह, यूपी से मोदी को चुनाव लड़ाने की तैयारी, ऐसी भी सूत्रों से खबरें आ रही हैं। तो एक इस वक्त की बड़ी खबर है ये। तो राजनीतिक गलियारों में इस वक्त हलचल मची हुई है। अमित शाह का नाम ज्यादा लिया जा रहा है। अमित शाह चूंकि बहुत ज्यादा करीबी माने जाते हैं नरेंद्र मोदी को, इसलिए हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को आने वाले वक्त में 2014 लोकसभा चुनाव में लखनऊ या किसी और महत्वपूर्ण सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। ऐसी खबर पर ज्यादा बात करेंगे। अखंड शाही हमारे संवाददाता बने हुए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। अखंड, जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी प्रभारियों की लिस्ट जारी की है, उसके बाद एक और खबर आती है कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री यूपी से कहीं से या लखनऊ से या किसी महत्वपूर्ण सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। क्या लगता है किस तरफ जा रही राजनीति? बिल्कुल, जिस तरीके से ये बीजेपी अपना रुख तय कर रही है, जिस तरीके से बीजेपी ने सारी रणनीति बनाई है, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये मानना लाजिम होगा कि नरेंद्र मोदी यूपी के किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि कयास तो लगाए जा रहे हैं कि मोदी लखनऊ सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और जिस तरीके से पिछले 2-3 महीने पहले लालजी टंडन जो यहाँ से सांसद हैं बीजेपी के लखनऊ से, उन्होंने ये साफ किया था कि अगर नरेंद्र मोदी यहाँ से लड़ना चाहते हैं तो मैं उनके लिए सीट खाली करने को तैयार हूँ। तो ये एक इशारा था कि कहीं न कहीं से नरेंद्र मोदी लखनऊ या फिर यूपी से किसी जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। और इस पे पुख्ता मुहर अगर कहा जाए तो एक मुहर लगाने की कोशिश की गई है। अमित शाह जो कि नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं, लंबे समय तक वहां मंत्री रहे हैं, गृह मंत्री के तौर पर गुजरात के रहे हैं, उन्हें प्रभारी के तौर पर अभी नियुक्त किया गया है और साथ में 3 सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, जो जिनमें से 2 बिहार के और 1 उत्तराखंड के निवासी हैं। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के लिए एक रूपरेखा तैयार करने
में जुट गई है बीजेपी, और जिसके तहत ही इन सारी तैनातियों की, इन सारी नियुक्तियों की बात की जा रही है और इन सारी नियुक्तियों को एक एक करके यहाँ पे उसे लागू किया जा रहा है। लेकिन अगन, शायद सब जानते हैं कि अगर दिल्ली की सत्ता तक आना हो तो वो रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं यूपी में। अमित शाह को लाना और नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ाने की बात कहना उन्हें एक लोकसभा सीट से लगता है कि यूपी के लिए एक जमीन तैयार की जा रही है। 2014 से पहले बीजेपी जो है अटैकिंग मोड में आ चुकी है और यूपी में जो अपना खोया हुआ वोट है उसे हासिल करने के लिए, फिर से हासिल करने के लिए पूरी कवायद है। जी बिल्कुल, अगर खोई जमीन की बात की जाए तो निश्चित तौर पर खोई जमीन तैयार करने में जुट गई है बीजेपी। वरुण गांधी को जो महासचिव के तौर पे हैं, उन्हें पीलीभीत से उठाकर अब सुल्तानपुर से उन्हें चुनाव लड़ाने की तैयारी है, जो कि उनके पिताजी की कर्मभूमि रही, यानी संजय गांधी की कर्मभूमि रही है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जो उन्होंने पूरी तैयारियां की थी। यहाँ पे अभी रैली की है और स्वाभिमान रैली की है बीजेपी ने, जिसमें नितिन गडकरी और लक्ष्मीकांत वाजपेयी रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी अपनी पूरी तैयारियों में जुट तो गई है 2014 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, और इसको लेकर बीजेपी ये मानकर भी चल रही है कि ये चुनाव नियत समय से पहले भी हो सकते हैं। रही बात नरेंद्र मोदी की तैयारी की, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से बाहर से लाए हुए जो प्रभारियों की जो नियुक्ति की जा रही है, उनको एक रूपरेखा तैयार करने में, एक खाका तैयार करने के लिए शायद यहाँ पे भेजा जा रहा है, यूपी में भेजा जा रहा है। और साथ में चूंकि राजनाथ सिंह की अपनी टीम भी इसमें लगी हुई है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो अपनी एक टीम लेकर इस पर काम कर रहे हैं। तो माना जा सकता है कि आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव की तैयारी है बीजेपी की, वो और तेज होगी और निश्चित तौर पर मोदी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने में जुटेगी बीजेपी। जी, लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी सरगर्मी दिखाई है, क्या लगता है कि कांग्रेस की तरफ से भी ऐसा ही कोई पलटवार आएगा? कांग्रेस भी बड़े चेहरों को लेकर आएगी यूपी में। हालांकि सोनिया गांधी रायबरेली में पहले से मौजूद हैं, राहुल गांधी भी मौजूद हैं यूपी में, लेकिन क्या लगता है कि कुछ और जाने माने चेहरे भी, या फिर कुछ अपनी जो तरीका है चलने का कांग्रेस का, उस रूपरेखा को बदलेगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस का जो तरीका है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस की सारी धुरी अगर कहा जाए तो गांधी नेहरू परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती है। पूरा जो कांग्रेस का खाका है वो इन्हीं परिवार के इर्द गिर्द घूमता है। तो जाहिर सी बात है, सबसे सर्वशक्तिमान अगर कांग्रेस में कोई है तो वो सोनिया गांधी है, उनकी फैमिली है, राहुल गांधी है, दोनों लोग आसपास से ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये जो तैयारी चल रही है बीजेपी की, वो अपने कांग्रेस की, वो अपने आप में तो तैयारी होती ही रहेगी। लेकिन अगर कहा जाए कि बीजेपी के टक्कर में अगर कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है तो ये शायद जल्दबाजी होगी, क्योंकि कांग्रेस का अपने कुछ इलाकों में इस बार जरूर सिमट रही है। और दूसरी तरफ ये जरूर माना जा रहा है कि जिस तरह से निर्मल खत्री के 2 प्रोग्राम कैंसिल किए गए हैं, उसको लेकर ये जरूर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी शायद नाराज है। निर्मल खत्री जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के, तो उनसे शायद नाराज हैं और इसका असर ये हो सकता है। ऐसा देखने को मिल सकता है। कांग्रेस में भी उथल पुथल का माहौल जरूर होगा और कांग्रेस भी अपनी रूपरेखा, जो चलने का तरीका है, उसे बदल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अखंड शाही, हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ बने हुए थे फोन लाइन पर। बीजेपी ने अपने प्रभारियों की लिस्ट जारी की है और साथ ही ये बात भी आई कि अमित शाह प्रभारी रहेंगे यूपी के, और हो सकता है कि मोदी भी चुनाव लड़ें यूपी में आगामी लोकसभा में। तो देखना जबरदस्त होगा। आने वाले वक्त में एक संग्राम देखने को मिलेगा यूपी में, देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेता भारतीय राजनीतिक मंच के सब यूपी से ताल्लुक रखते हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। 1 रुपए नहीं है बॉस। 1 रुपया नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, 1 रुपए में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा 1 रुपया चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो 1 रुपए में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में बोल मस्ती। एक नाम जिस पर है लोगों का भरोसा, जिसने देखी है सत्ता की उठापटक। आखिर ये कौन लोग हैं जो दामनी के लिए इकट्ठा हुए हैं राजपथ पर? सरकार की चूल्हे इन लोगों ने हिला दी। हर घटना पर दी है बेबाक राय। उन सबको बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि ऑपरेशन हो चुका है खत्म। वो दूर खड़ी वारदातों का खामोश गवाह नहीं,
दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर को छावनी बना दिया है। नोटों के बदले वोटों का सौदा नहीं किया। ये वाजपेयी का राज है। अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। हमने मनमोहन का राजनीति भी देखा। ऐसा पेड़ों पर तो लगता नहीं। शंकर अनिमेष। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम। इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, जो कि हम हैं चैनल नंबर 1। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल 6 में स्पॉट फिक्सिंग के खुलासे के बाद कोहराम मच गया है। हर रोज एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस इस मामले में कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। ऐसे में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मनीष गुडेवा, सुनील भाटिया और किरण डोले को महाराष्ट्र के औरंगाबाद से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया है। मनीष गुडेवा पूर्व रणजी खिलाड़ी हैं जो विदर्भ की तरफ से खेल चुके हैं। यही नहीं, मनीष गुडेवा अजीत चंदीला के संपर्क में भी थे। वहीं पुलिस को इस सिलसिले में अब बाबू राव यादव की तलाश है। स्पॉट फिक्सिंग मामले में हुई बीसीसीआई की आपात बैठक में भी आरोपी खिलाड़ियों पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। मामले को लेकर चेन्नई में हुई बोर्ड की बैठक के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने कहा कि इसकी जांच के लिए रवि सवानी को आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है और उनकी रिपोर्ट के बाद ही खिलाड़ियों पर कार्रवाई होगी। तो आपको बता दें कि आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का जो तूफान उठा था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। उसके बाद बीसीसीआई की जो बैठक हुई, स्पॉट फिक्सिंग मामले में हुई बीसीसीआई की आपात बैठक में आरोपी खिलाड़ियों पर फिलहाल कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। मामले को लेकर चेन्नई में एक बोर्ड की बैठक हुई जिसमें बीसीसीआई के अध्यक्ष श्रीनिवासन ने कहा कि इसकी जांच के लिए रवि सवानी को आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है और उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही यह फैसला लिया जाएगा कि खिलाड़ियों पर किस किस्म की और क्या कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही श्रीनिवासन ने कहा कि सट्टेबाजी भारत में गैर कानूनी है और इसे रोकने का काम पुलिस का है। साथ ही कहा कि क्रिकेट में भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। We will go by the report of our inquiry commissioner, and if the disciplinary committee is convinced, then whatever steps, we will not hesitate to act. But we can only act against the people who are guilty. But not being a police organization, not having the powers that the governmental agencies have or the law enforcement agencies have, we are not in a position. We are handicapped when it comes to control over bookies. आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला ने कहा कि जिन्होंने भी सट्टेबाजी की है, अगर उनके खिलाफ सबूत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी की मीटिंग जो आज हुई, उसमें ये फैसला लिया गया कि सख्त से सख्त कार्रवाई मैच फिक्सिंग करने वाले लोगों के ऊपर की जाएगी। वो प्लेयर ऑलरेडी सस्पेंडेड हैं
और रवि सवानी जो जांच कर रहे हैं कमिश्नर, इंक्वायरी कमिश्नर, उनकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आने वाली। जैसे रिपोर्ट आएगी अनुशासन समिति उस पर तत्काल विचार करके जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो सकती इन प्लेयर्स को देगी, क्योंकि बिना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के और अनुशासन समिति में जाए जो है कोई एक्शन अनाउंस नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो एक्शन आज अनाउंस नहीं हुआ। इसके साथ ही राजीव शुक्ला ने यह भी कहा कि राजस्थान रॉयल्स अपने खिलाड़ियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी और इस मामले में राजस्थान की टीम के मालिकों से बात भी हो चुकी है। कमेटी ने ये भी डिसाइड किया है, वहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के रिप्रेजेंटेटिव थे और राजस्थान रॉयल्स के रिप्रेजेंटेटिव के साथ बातचीत हुई और ये हुआ कि राजस्थान रॉयल्स के रिप्रेजेंटेटिव एफआईआर करेंगे इन प्लेयर्स के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने किसके साथ चीट किया है इसके लिए दिल्ली पुलिस को भी जरूरत पड़ेगी कि भाई इनके साथ धोखाधड़ी की, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान रॉयल्स का उन प्लेयर्स के साथ है। तो जिसके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे, कॉन्ट्रैक्ट किया था, उनके साथ बिट्रेल हुआ, इसलिए राजस्थान रॉयल्स ने की तरफ से एफआईआर पुलिस में दायर की जाएगी। बीजेपी नेता कीर्ति आजाद ने स्पॉट फिक्सिंग मामले की निंदा करते हुए बीसीसीआई की बैठक में आरोपी खिलाड़ियों पर कोई फैसला नहीं लिए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। शुक्ला जी हैं, उसमें अधिकतर बैठे हुए सदस्य लोग हैं जो बोर्ड में से ही हैं, लेकिन आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल बोर्ड से बिल्कुल अलग है। बोर्ड में कभी कोई हमें समस्या होती थी, हम बात करते थे, तुरंत उसका समाधान निकलता था, लेकिन अभी की परिस्थिति में इतने सारे राजनेता आ गए हैं कि बोर्ड को कोई सुनता ही नहीं है। ये राजनेता जो चाहते हैं वो जैसे कर लेते हैं। इसके साथ ही कीर्ति आजाद ने आरोपी खिलाड़ियों और बुकीज को कड़ी सजा दिए जाने की बात भी कही। जो यह अनियमितता हो रही है खेल के अंदर, उसके लिए जरूरी है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए। जो लोगों उनको सजा मिले, जैसे इंग्लैंड में सजा मिली थी, इसमें खिलाड़ी छोटे मोहरे हैं शतरंज के बिसात पर, कहीं पर 40,000 करोड़ का काम हो रहा है, तो वह पैसा या तो ड्रग का पैसा होगा या माफिया का पैसा होगा, अंडरवर्ल्ड का पैसा होगा। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम, हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम, हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग ने क्रिकेट के चाहने वालों को आहत किया है, वहीं सरकार भी इसको लेकर काफी परेशान है। ऐसे में इस पर नकेल कसने के लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है। कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने खेल मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और उनसे कई मुद्दों पर बात की। सिब्बल और जितेंद्र सिंह के बीच सट्टेबाजी और फिक्सिंग को लेकर नए कानून बनाने पर चर्चा भी हुई। तो आपको बता दें कि आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का मामला जब से उजागर हुआ है, लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। जो क्रिकेट से जुड़े हैं, जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं, उन्हें बहुत ज्यादा धक्का लगा है। सरकार भी इस बात को लेकर परेशान है और ऐसे में इस पर नकेल कसने के लिए कपिल सिब्बल ने खेल मंत्री से बात भी की। आईपीएल में सट्टेबाजी रोके नहीं रुक रही है। पुलिस सट्टेबाजी रोकने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने छापेमारी कर मैच में सट्टा लगाने वाले 2 सट्टेबाजों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गंदा है पर धंधा है ये, लग रहा है करोड़ों का सट्टा, हो रही है मैच फिक्सिंग, हर टीम पर लग रहा है सट्टा। जैसे जैसे आईपीएल अपने आखिरी दौर में पहुंच रहा है, वैसे वैसे आईपीएल में सट्टेबाजी भी जोरों पर है। सट्टेबाजी का धंधा पूरे देश में फैला हुआ है।
जहां एक तरफ खिलाड़ियों ने स्पॉट फिक्सिंग कर जेंटलमैन गेम को बदनाम किया है, तो वहीं सट्टेबाज भी क्रिकेट के खेल से पैसा कमाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। क्रिकेट के इस काले धंधे को रोकने के लिए पुलिस भी जगह जगह छापेमारी कर रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी पुलिस ने छापेमारी कर आईपीएल में सट्टा लगाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग ऑनलाइन सट्टेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 1 लैपटॉप, 9 मोबाइल और 1 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। ये सट्टेबाज पूरे मैच के दौरान केवल 1 ओवर पर ही सट्टा लगाते थे और लगातार फोन पर बुकी से संपर्क में रहते थे। खेल रहे थे, खेलते हुए पकड़े गए गांधी कॉलोनी में। भाई ये 500 रुपए की शर्त लगाते थे, जीत जाते तो 500 रुपए मिल गए। 10 ओवर जैसे 10 ओवर के उसमें 500 रुपए की शर्त लगाई, कर आ गया तो 500 रुपए मिल गए। पुलिस को शक है कि इन सट्टेबाजों के तार दिल्ली मुंबई से जुड़े हो सकते हैं। जिस बुकी से ये सट्टेबाज मैच के दौरान बात करते थे, उसकी तलाश भी पुलिस को है। आईपीएल की मैच जो चल रहे हैं, इसमें एसएसपी महोदया श्रीमती मंजिल सैनी के निर्देशन में ये अभियान चलाया गया है, जिसमें 2 मुलजिम पकड़े गए हैं, जिनके पास से 1 लाख रुपए एवं 1 लैपटॉप, 9 मोबाइल बरामद किए गए हैं। और इसके जो दिल्ली बॉम्बे से जो तार जुड़े हैं, इसके विरुद्ध जांच की जा रही है और जांच के अनुसार जो दोषी मिलेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। भारत में क्रिकेट केवल एक खेल की तरह ही नहीं, बल्कि एक धर्म की तरह माना जाता है। लेकिन सट्टेबाजों ने इस खेल को पैसा कमाने का जरिया बना लिया है और आईपीएल में तो सट्टेबाज करोड़ों की फिक्सिंग कर रहे हैं, जिससे न केवल क्रिकेट का नाम खराब हो रहा है, बल्कि क्रिकेट को धर्म मानने वालों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सदों से भी सदा है तू।